हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हायर परचेज न्यूमेरिकल सीरीज के आज के क्लास में, जहां आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2 जो है उसको सॉल्व करके देने वाला हूं। हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल पे अपलोड इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले आप लोग उन वीडियोज को देखें ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आए। पहले क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अपलोड है। आज मैं जो हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसे बनता है हायर परचेज का क्वेश्चन। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है आप लोग देख पा रहे होंगे। कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी ने किराया क्रय पद्धति पर 1 अप्रैल 2013 को अशोका ऑटोमोबाइल से एक ट्रक खरीदा। ट्रक की नकद कीमत 3,20,000 रुपए थी, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से करना था। देख पा रहे हैं आप लोग, 1 अप्रैल 2013 को 1,00,000 रुपया दिया गया है। 31 मार्च 2014 को 80,000, 31 मार्च 2015 को 80,000 और 31 मार्च 2016 को 82,478 रुपए। अशोका ऑटोमोबाइल्स 5% वार्षिक दर से और शेष रकम पर ब्याज लेता है। क्रेता कंपनी ने 20% लागत मूल्य पर प्रतिवर्ष ह्रास अपलिखित करना तय किया। 3 वर्षों के लिए कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी के आवश्यक लेजर खाते तैयार कीजिए। कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन है? तो परचेजर है, खरीदने वाली है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि खरीदने वाली कंपनी कौन सी है और बेचने वाली कंपनी कौन सी है। अब यहाँ हम लोगों को सारा कुछ यानी कि एनालिटिकल, साथ ही साथ कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी में हम लोग अशोका ऑटोमोबाइल्स का लेजर और ट्रक का लेजर तैयार करेंगे। अब जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 13 को ही खरीदा गया है और 1 अप्रैल 13 को तुरंत 1,00,000 रुपया दिया गया है। संपत्ति की कीमत 3,20,000 रुपए थी। ब्याज जो था वो 5% था और डेप्रिसिएशन 20% है। डेप्रिसिएशन के संदर्भ में ये बात स्पष्ट नहीं किया गया है कि ह्रास लगाने की विधि कौन सी है, क्रमागत ह्रास पद्धति है कि स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि सीधी रेखा पद्धति है। तो हमने इसके पहले प्रश्न में क्रमागत ह्रास पद्धति को देखा था, इसमें मैं सीधी रेखा पद्धति आपको बता दूंगा। जिस विधि का उल्लेख करेगा प्रश्न में उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न में बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग रखते हैं डेट को, इसके बाद आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस को, इसके बाद हम यहाँ कैलकुलेशन देखते हैं बाबू, फिर हम निकालते हैं यहाँ इंटरेस्ट जो कि रुपए में ही आता है, इसके बाद निकलता है कैश प्राइस, फिर निकलता है इंटरेस्ट सॉरी इंस्टॉलमेंट, यहाँ निकलता है इंस्टॉलमेंट और यहाँ हमारा हो जाता है डेप्रिसिएशन। ये एनालिटिकल का स्पेसिमेन है जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी करके आप लोगों को दिया था, बताया था। अब जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ डेट देखेंगे तक कब खरीदा गया था। आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं कि परचेज टाइम क्या है। तो परचेज टाइम है बाबू 1 अप्रैल 13, 1 अप्रैल 13
को जो है हम लोगों ने परचेज किया था, यानी कि 1 अप्रैल 2013 को ये जो ट्रक है वो 3,20,000 रुपए में खरीदा गया था। अब हुआ क्या था कि तुरंत जो है सेम डेट को इनको 1 लाख रुपए दे दिए गए थे, बच गया 2,20,000 रुपए। 1 लाख रुपए तुरंत डाउन पेमेंट के रूप में इनको दे दिया गया था। इसमें कोई ब्याज नहीं होता है, ये टोटल का टोटल कैश प्राइस होता है, ये आपको पहले भी हम बताए थे। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपया दे देने के बाद बचा था 2,20,000, जिस पर भुगतान हमारा शुरू हुआ था 31 मार्च 2014 से। तो सबसे पहले हम लोग 2,20,000 का 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये आपका हो जाएगा बाबू 11,000 रुपए, यानी कि पहले वाले किस्त में 11,000 ब्याज था, किस्त की राशि थी 80,000। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे हम किस्त की राशि में से ब्याज को, तो हमारा जो है कैश प्राइस निकलेगा 69,000 रुपए। अब 69,000 रुपीज यहाँ ला के हमको माइनस कर देना है। अब जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बच जाएगा 1,51,000 रुपए। 1,51,000 रुपए बैलेंस बचेगा। अब हम यहाँ पे दूसरे साल का ब्याज कैलकुलेट करेंगे 5/100, तो आपका हो जाएगा ये 15×5=75, 7,550 रुपए। अब यहाँ हम देखेंगे बाबू 80,000 का किस्त था, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 72,450 रुपए। अब यहाँ पे 72,450 रुपया जो दूसरे किस्त की राशि थी, जो हम 31/3/15 को देंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद देखेंगे क्या बचा, 0। 78,550 रुपए। अब जो है आपको हम बताए थे कि लास्ट किस्त के लिए हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना होता है, जबकि 82,478 रुपए में से 78,550 को माइनस कर देंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ब्याज आपका बचेगा बाबू 3,928 रुपए, 3,928 रुपए। अब यहाँ जो है 82,478 और यहाँ हो जाएगा 78,550 रुपए। अब यहाँ पे हम फिर 78,550 जो कैश प्राइस है इसको माइनस कर देंगे, और ये आपका एनालिटिकल तैयार हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू कि हम लोग जो है इसको तैयार किए हैं, तो डेप्रिसिएशन का जिक्र जो था वो 20% था। तो हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो 3,20,000 रुपए का, यानी कि जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस का ही डेप्रिसिएशन निकलता है। तो 3,20,000 का अगर हम 20% निकालते हैं तो वो होगा 64,000 रुपए। और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो हर साल ह्रास की राशि बराबर रहती है, यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदलता नहीं है, बदलता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, क्रमागत ह्रास पद्धति में। तो हमने इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया है और ह्रास की राशि बदलेगी नहीं। अब हम यहाँ टोटल कर देंगे, ये जो भी चीजें हैं इसको टोटल कर लेंगे हम लोग। तो 18 8 26 3,42,478 रुपए। ये आपका होना चाहिए 3,20,000, और ये आपका हो जाएगा 22,478 रुपए। ये आपको दूसरे क्वेश्चन का एनालिटिकल है। आप लोग जो है आई होप बढ़िया से देख पा रहे होंगे, बढ़िया से समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले जो है मैंने आपको यहाँ जो है कैश प्राइस लिख दिया है संपत्ति ट्रक का,
उस तुरंत हम लोगों ने 1 लाख दिया है उसको माइनस कर दिया है, जो बचा उसका 5% पहले किस्त में ब्याज, फिर जो कैश प्राइस निकला उसको माइनस करेंगे, फिर जितना बचा हुआ है दूसरे साल में ब्याज, फिर सेम प्रोसेस। बिल्कुल क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन की तरह ही था और पहले क्वेश्चन की तरह ही सारा एनालिटिकल बन के आपके सामने तैयार है। तो आप लोग बेहिचक जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एनालिटिकल पूरी तरह से तैयार है। अब आइए इसमें जो है हम आपको लेजर खोल के दे रहे हैं बाबू अशोका ऑटोमोबाइल्स का, अशोका ऑटोमोबाइल्स। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे लेजर खोल रहे हैं तो इसके लिए पहले जर्नल एंट्री करनी होती है, तो पहले जर्नल एंट्री ही करके आपको दे देते हैं ताकि आप लोगों को जो है बिल्कुल चीज़ें शुरू से फिर से एक बार समझ में आ सकें। जर्नल अगर हम करके दे देंगे तो लेजर तो आप भी ओपन कर सकते हैं या मैं करके दे दूंगा आप लोगों को। चलिए जर्नल करके देते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्रांसपोर्ट कंपनी। अगर हम इसको करके देते हैं बाबू आप लोगों को, यहां से ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2013 को जो है शायद हम लोगों ने परचेज किया था, प्रश्न से देख लेते हैं। 1 अप्रैल 13, तो 1 अप्रैल 13 को हमने परचेज किया था, तो सबसे पहला एंट्री परचेजर अपने यहाँ क्या करता है, एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो हम लोग क्या खरीदे हैं, ट्रक, तो ट्रक अकाउंट डेबिट, और वेंडर कौन है, टू अशोका ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स अकाउंट बीइंग ट्रक परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। अब जो है ट्रक कितने का खरीदाया था बाबू, तो वो था 3,20,000 का। तुरंत हम लोगों ने अशोका ऑटोमोबाइल्स को अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी तुरंत हम लोगों ने डाउन पेमेंट कर दिया था, बीइंग कैश पेड ऑन डिलीवरी, यानी तुरंत हम लोगों ने उनको दे दिया था 1 लाख रुपए। ये 2 एंट्री हमने कर दिया। अब आपको ध्यान होगा कोलकाता ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो कौन है, वो परचेजर है। हम एंट्री परचेजर में कर रहे हैं बाबू, यानी खरीदने वाले के पुस्तक में कर रहे हैं। तो ये दोनों एंट्री करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे अगले पहले साल के लास्ट में, यानी कि 31/3/14 को, 31/3/14 को, जहां हम लोग सबसे पहला लेखा करेंगे बाबू इंटरेस्ट का। तो उसका लेखा होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट, अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। तो पहले बार का जो इंटरेस्ट था वो 11,000 रुपये था। इसके बाद जो है हम लोग किस्त भुगतान करेंगे, तो किस्त भुगतान का अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किस्त की राशि यहां हम लोग दे देंगे, बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी पैड। तुरंत जो है किस्त हम लोगों ने दिया था 80,000 का, तो 80,000 का लेखा कर देंगे। इसके बाद हम जो है ट्रक पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
ट्रक अकाउंट बीइंग depreciation charged on truck at the rate of 20% per annum। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन था 64,000, हम लोग इसको लिख देंगे। और इसके बाद सबसे लास्ट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू depreciation account being amount of interest and depreciation transfer to profit and loss account। अब हम लोग यहाँ जो है देख लेंगे इंटरेस्ट का पैसा कितना था। तो इंटरेस्ट था बाबू 11,000 और डेप्रिसिएशन था 64,000, दोनों जोड़ेंगे तो 75,000। आप लोगों को पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये करके दिया था। अब जो है आप यहाँ से देख लीजिए कि जब आप दूसरे साल का या तीसरे साल का एंट्री करने जाएंगे बाबू, तो जब दूसरे साल का आप करने जाएंगे तो ये दोनों एंट्रियां अब नहीं होंगी, ये सिर्फ पहले साल ही होती हैं जब सामान बेचा जाता है और डाउन पेमेंट किया जाता है। इसके बाद यहाँ से आपकी एंट्री शुरू होगी, यानी 3 नंबर से शुरू होगी। यहाँ डेट बदल जाएगा, 2014 के जगह पे 15 हो जाएगा। एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ अमाउंट बदलता चला जाएगा। दूसरे साल में ये अमाउंट 7,550 हो जाएगा, जबकि तीसरे साल में 3,928 रुपए हो जाएंगे। ये किस्त का पैसा जो है दूसरे साल यही रहेगा, तीसरे साल 82,478 है तो उतना हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहने वाला है। और ये जो है दोनों जो आएगा आपका दूसरे साल का, यहाँ 7,550 और यहाँ 64,000, दोनों को जोड़ के डाल देंगे। तीसरे साल 3,928 और 64,000 जो होगा उसको जोड़ के डाल देंगे। तो आई होप कि आप लोग तीनों साल का एंट्री कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। यहाँ ये दोनों एंट्री आपको दूसरे साल में नहीं करना है, सिर्फ पहले साल में ही ये दोनों एंट्री रहता है। दूसरे साल से आपको 1, 2, 3 और 4, ये सिर्फ 4 ही एंट्री करनी है। और 4 एंट्री में अमाउंट सिर्फ बदल देना है, एंट्री ज्यों का त्यों रहेगा। डेट जो है 31 मार्च 14 से 31 मार्च 15 हो जाएगा, उसके अगले साल में 31 मार्च 16 हो जाएगा। एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट सिर्फ बदल जाएगा। इंटरेस्ट का जहां 11,000 है, दूसरे साल 7,550 हो जाएगा, तीसरे साल 3,928 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ किस्त की राशि दूसरे साल 80,000 रहेगी और तीसरे साल 82,478 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में ह्रास की राशि नहीं बदलती है। और प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों का पैसा जोड़ देना है। जैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो यही रहेगा, सिर्फ ये ब्याज का पैसा बदलेगा। दूसरे साल 7,550 होगा, तीसरे साल 3,928 होगा और दोनों को जोड़ के यहाँ मेंशन कर देना है। आई होप कि आप लोगों को इसकी जर्नल एंट्री समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। मैं वीडियो को छोटा रख रहा हूँ, लेजर जो है मैं अगले वीडियो में आपको खोल के देने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये एनालिटिकल है इसका। एनालिटिकल के बाद बाबू यहाँ से जर्नल एंट्री शुरू है। परचेजर में यानी खरीदने वाले के पुस्तक में हम जर्नल एंट्री किए हैं, यहाँ भी किए हैं। बाकी चीजें आपको समझ में आ गई कि आगे के साल के एंट्रीज कैसे होंगे। मैंने बता दिया कि पहली दोनों एंट्रियों को छोड़ के बाकी जो 4 एंट्रीज हैं वो दूसरे साल में भी होंगे और तीसरे साल में भी होंगे। अमाउंट कैसे बदला था मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया है, इस क्वेश्चन में भी आपको बता दिया। तो आई होप कि आप लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे। जर्नल एंट्री करके आप लोग रहेंगे बिल्कुल तैयार। अगले वीडियो में मैं आपको इसका लेजर खोल के देने वाला हूँ। धन्यवाद।